आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम में। और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रेसिडेंट, और इससे हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो हमारी सीरीज़ है NCERT सार संग्रह महेश कुमार मर्णवाल जी की, हम पॉलिटी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं, SI कांस्टेबल, वीडियो, इन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, और SSC के एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो कि सबसे पहला राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ, क्वालिफ़िकेशन ये दे रखी हैं आर्टिकल 58 में। काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और देख लेते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन चाहिए। सबसे पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए, और न्यूनतम जो इसकी एज होती है वो है 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु पूरा कर दी हो उसने, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ निर्वाचित होने की योग्यता रखना ज़रूरी है, और किसी लाभ के पद पर ना हो। और अगर ये क्वालिफ़िकेशंस होंगी व्यक्ति में, तो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और भारत का नागरिक होना बहुत ही ज़रूरी है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत से एग्ज़ामों में बहुत बार पूछा गया, और उत्तराखंड के एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार आया। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? और ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। यहाँ पे डायरेक्ट प्रत्यक्ष मतदान क्या होता है? प्रत्यक्ष मतदान में जो जनता होती है, पब्लिक डायरेक्ट वोट देती है, जबकि अप्रत्यक्ष मतदान में क्या होता है? जनता के द्वारा चुने गए हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं। जैसे हम किन विधायकों को चुनते हैं, विधायक जिनको वोट दे के जिताते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष मतदान कहलाएगा। और जैसे हम प्रधानमंत्री के चुनाव में, जैसे लोकसभा के चुनाव में हम प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, इसको भी याद कीजिए आप, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत संक्रमण प्रणाली जो होती है उसके द्वारा। और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में आता है। तो कौन कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें वोट डालते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और केंद्र शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें दिल्ली और पुडुचेरी आती हैं, तो उनके निर्वाचित सदस्य ही इसमें वोट डालते हैं। और जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे लोकसभा में दो मनोनीत सदस्य होते हैं, और राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, उनको वो इसमें वोट नहीं डालते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 निर्वाचकों द्वारा। तो अगर राष्ट्रपति का चुनाव किसी व्यक्ति को लड़ना है, तो उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। जैसे लोकसभा से वो 50 कहीं से भी ले जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा से, तो उसके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए जो उसके नाम का प्रस्ताव पेश करें, और 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो उसके नाम का अनुमोदन करें, तभी उसका नाम राष्ट्रपति के लिए वो उसका दावेदार होगा, उसका नाम लिखा जाएगा उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने का पात्र नहीं होगा? अगर वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन का सदस्य होगा तब। यानी कि अगर वो विधान परिषद का अगर कोई सदस्य होता तो वोट नहीं डालेगा। हमने देखा लोकसभा, राज्यसभा और क्या कहते हैं, राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, वो इसमें वोट डालेंगे। और सभी राज्यों के वो जितने भी विधायक होते हैं वो सब इसमें वोट डालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु क्या शर्त है? तो उसको अपनी निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता को छोड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। और अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, पद को त्याग देता है, या हटाए किस प्रकार जाता है? महाभियोग द्वारा। तो रिक्ति हो जाती है तो 6 महीने के भीतर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी रिक्ति को भरना होता है। और भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। वो करती है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट।
अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है। अभी हमने देखा महाभियोग, इम्पीचमेंट के द्वारा। और भारत के राष्ट्रपति को उसको हटाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, संसद को है। और अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यकारीय शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय उत्पत्ति में निहित करती हैं? तो संघ की जो कार्यकारी शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, ये बताता है मैं अनुच्छेद 53। और अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन में प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं से भी महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के खिलाफ शुरू की जा सकती है। और अगर महाभियोग सिद्ध हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने पद को खाली करना पड़ेगा। और भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। और राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी विषय को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। जैसे राष्ट्रपति, हमारे देश में कोई भी कानून बनता है, कैसे बनता है? जैसे सबसे पहले लोकसभा में बिल आता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर करते हैं, और उसके बाद वो बिल बन जाता है। अगर राष्ट्रपति को पसंद नहीं आता है तो वो वापस भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं मंत्रिपरिषद को। तो यही पूछा गया। तो ये आर्टिकल मतलब कौन से संविधान संशोधन द्वारा है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के द्वारा। किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों को निर्वहन हेतु उत्पन्न कर सकता है? यह है अनुच्छेद 160 में। और आपको बताना चाहूँगा तो और राष्ट्रपति के पास इसके अलावा 4 प्रकार की वीटो होते हैं, वीटो की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। और वो 4 प्रकार की होती है: अत्यंतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। अत्यंतिक वीटो में क्या करता है? अगर ऐसा वीटो होता है, अगर जैसे कहीं लोकसभा राज्यसभा से कोई कानून पारित होता है, विधेयक पारित होता है, तो उसे खारिज कर सकता है अत्यंतिक वीटो में। विशेषित वीटो में क्या करता है? मतलब उस विधेयक को तब मतलब ऐसी शक्ति होती है कि विशेष बहुमत से ही जब पास होके वो राष्ट्रपति के पास आ सकता है। और निलंबनकारी वीटो में होता है साधारण बहुमत से पारित करके उसे खारिज किया जा सकता है, और फिर से उसे पास करना होता है। और जेबी वीटो में क्या करता है? राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास ही रख सकता है, और बहुत टाइम तक अपने पास ही रख सकता है। और राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो क्या क्या हैं? जैसे अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, 53 संघ की कार्यकारी शक्ति, 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, 56 राष्ट्रपति की पदावधि, 57 पुनर्विचार के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए, 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएँ जो अभी हमने देखी थी, और 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें, और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पद का शपथ या प्रतिज्ञान, और 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और 62 जो है राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचित करने का समय, और आकस्मिक रिक्ति को भरने निर्वाचित करने की व्यक्ति की पदावधि। और 72 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, प्रतिहार, लघुकरण को राष्ट्रपति की शक्ति। और 73 है संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। अब यहाँ पर क्षमादान की शक्तियों के बारे में कहा गया है, बताया गया है आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ आती हैं। तो इसमें हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले विराम, एक होता है विराम। विराम में क्या होता है? राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? तो इसमें दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम कर सकते हैं। जैसे क्या? गर्भवती स्थिति को मृत्युदंड की जगह आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। विराम में इस प्रकार होता है। और फिर होता है लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है? किसी कोई कठोर दंड दिया गया है, उसकी प्रकृति को हल्का किया जा सकता है। जैसे कठोर कारावास, साधारण कारावास, और मृत्युदंड की जगह आजीवन कारावास। और उसके बाद आता है परिहार। परिहार में क्या होता है? परिहार में होता है
इसमें दंड की प्रकृति को बिना बदले क्या किया जाता है, उसे थोड़ा कम कर दिया जाता है। जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास की जो है 2 वर्ष का कठोर कारावास। और प्रतिविलंबन प्रविलंबन क्या होता है इसमें, इसका अर्थ होता है मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया जाता है। जैसे प्रविलंबन में मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया जाता है। जैसे किसी को फांसी की सज़ा होनी है तो उसको ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्या पता राष्ट्रपति उसे क्षमा कर दें इस चीज़ के लिए। और क्षमा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्षमा में क्या होता है, राष्ट्रपति जो व्यक्ति को पूरी मतलब अपराधी को पूरी तरह माफ़ कर देंगे और उस पर किसी भी तरह का मतलब उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं। और राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में समाधान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसको पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। हमने पहले भी देखा था, कंसल्ट कर सकते हैं राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से 143 आर्टिकल के तहत। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल जब अनुशंसा करेगा तो उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, वो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है और उसकी अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के राष्ट्रपति को किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो, हमने देख लिया था कि विधेयक को अपने जेब में ही रख देंगे और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, तो ये देखा गया भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने पास ही रख दिया था विधेयक को। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं ले सकता, संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखिए। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास हो सकता है। अगर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो उसकी जो सारे लोग होंगे अनुसूचित जाति में आ जाएंगे, वहाँ के लोग एससीज में आ जाएंगे, काउंट किए जाएंगे। और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकारी कौन कौन से अधिकारियों को नियुक्त करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग और राज्यसभा राजभाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन संबंधी जो कार्य देखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल अथवा प्रशासक, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो 5 लाख है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति ना हो तो कार्यवाहक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देखेंगे। वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। भारत के राष्ट्रपति के लिए लागू होती है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन सा बिहार का राज्यपाल रह चुका था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है किस प्रक्रिया से अधिनियम बन जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। हमने अभी देखा था, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है।
निर्विरोध रूप में चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के राष्ट्रपति में किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराह वेंकट गिरी का रहा है। भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण से 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। और भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। और भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये थे जस्टिस M हदियातुल्ला जी, जो मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया गया। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं, तो उनको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटाया जा सकता है। और भारत के 14वें राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ महामहिम रामनाथ कोविंद, और अभी कौन है? महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि और तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़ के सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियाँ जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय के संबंधित के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्युदंड हो, तब उसमें वो कर सकते हैं। और जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक क्या है? क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके एग्ज़ाम में यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, खासकर उत्तराखंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। GK के क्वेश्चन आपके यहीं से ही हो जाएंगे। आप पढ़ते रहिए वीडियो में से। थैंक यू।